Welcome student. Let us start with preparation of synthetic polymers. Okay. तो सिंथेटिक पॉलीमर है, मेनली इसकी जो सिंथेसिस है वो दो कैटेगरी के अंदर है. ठीक, पहली कैटेगरी क्या है, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ठीक, और सेकंड कैटेगरी क्या है, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे. ठीक, तो पहले देखो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो यूनिट है, इकाई है, उसका क्या होएगा, आपस में एडिशन होता जाएगा, ऐड होते जाएंगे. और चेन ग्रोथ साथ के साथ में क्या होगी, चेन में ग्रोथ आता जाएगा. ठीक है, एडिशन क्या है, ऐड होते रहेंगे मॉलिक्यूल आपस में, और चेन ग्रोथ का ऐड होने के बाद चेन में क्या आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा. इसलिए जो नाम है वो इस तरह है, इसका एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ओके, सिंपल पॉलीमराइजेशन है जिसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट मोनोमर यूनिट या फिर सेम मोनोमर यूनिट होती हैं, वो आपस में क्या करती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं और क्या देंगे, एक बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण कर देंगी. ठीक है, जिसको आप मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल रहे हो. ठीक है, और जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होगी यहाँ पे, ठीक, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होगी वो सेम होगी जैसी क्या आपकी स्टार्टिंग मोनोमर यूनिट है. ओके, जैसी स्टार्टिंग मोनोमर यूनिट थी वैसी क्या रहेगी, उसमें रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट रहेगी. ठीक है, उसका फॉर्मूला. एंड द पॉलीमर क्या कर रहा है, इस तरह अब जो ये मोनोमर हैं आपस में ऐड होते रहे और किसका निर्माण कर रहे हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोल दिया है. ओके, होता कहाँ पे ये, मेनली किन कंपाउंड के अंदर ये अक्कर होगा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. जनरली ये पाया जाता है कि जो मॉलिक्यूल है जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उनके अंदर मोस्टली ये पॉलीमराइजेशन अक्कर करता है. ओके, सिंपल जैसे क्या होता है, एक स्टेबल इनिशिएटर लिया जाता है जो क्या करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करा देगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड होगी. तो इस तरह से जो इनिशिएटर है वो क्या बनाएगा, कि इंटरमीडिएट का निर्माण करेगा. ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट का निर्माण करेगा. जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट एक बार बन गया वो फिर से किस पे, सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, मोनोमर यूनिट का जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अटैक करेगा. ठीक है, फिर क्या देगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल देगा. ठीक है, सेकंड पे अटैक किया, इस तरह से जो फिर सेकंड फिर इंटरमीडिएट बन जाएगा, वो फिर बिगर इंटरमीडिएट होगा, वो फिर थर्ड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा एंड सो ऑन. इस तरह से प्रोसीजर आपका चलता रहेगा. ठीक है भाई, एक स्पीसीज आई, इंटरमीडिएट बना, वो फिर क्या करेगा, अनदर मोनोमर यूनिट के ऊपर ऐड होगा. ठीक है, फिर से रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया, वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या फिर थर्ड मॉलिक्यूल पे ऐड हो जाएगा. फिर जैसे एंड टाइम है तो एंड टाइम ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, चेन ग्रोथ हो रही है, एडिशन हो ही रहा है, सक्सेसिव एडिशन क्या हो रहा है, मोनोमर मॉलिक्यूल का, और साथ में क्या हो रहा है, चेन का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलोगे. ओके, मेनली जैसे जो एग्जाम्पल हैं एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, वो इस तरह की स्पीसीज मिलेगी आपको, सबस्ट्रेट स्पीसीज, जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और साथ में क्या है, जैसे जी ग्रुप है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बोल दोगे, या फिर इसको क्या बोल दोगे, विनाइल बोल दोगे. तो इसी तरह से जो ये पॉलीमराइजेशन आपका एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, इसको आप क्या कह सकते हो, विनाइल पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हो आप. ओके, ठीक, एग्जाम्पल है आपके एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल हैं, पॉलीथीन आपका. ओके, ठीक है, सबस्ट्रेट स्पीसीज आपका इस तरह का है, CH2 डबल बॉन्ड CHG है जिसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट पॉलीप्रोपाइलिन एग्जाम्पल है. नेक्स्ट PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है. ठीक, PAN पॉलीएक्राइल नाइट्राइल है. ओके, पॉलीस्टाइरिन है, CH2 CH6H5 एंटाइम. ओके, और PMMA पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट. ओके, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट है. ओके, ये है. तो ये जो एग्जाम्पल हैं आपके, ये किसके हैं, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप क्या, कि जो मैकेनिज्म है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है आपकी, वो किस तरह से अक्कर हो सकती है. ठीक है, 3 डिफरेंट मैकेनिज्म है इसके, जो क्या क्या है कॉमनली आपका, फ्री रेडिकल या कार्बोकैटाइन या फिर कार्बो एनायन. ठीक है,
उसी हिसाब से इनका नाम दे देंगे कि जिसके अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा तो वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। जिसके अंदर कार्बोकैटायन होगा वो क्या हो जाएगा आपका कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। और जिसके अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बेनाइन होगा वो क्या हो जाएगा एनाइनिक पॉलीमराइजेशन हो जाएंगे। तो इसके ये 3 डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे ये सब ने पढ़ भी रखा है, 12th क्लास में आपने ये अच्छे से पढ़ा भी हुआ है। क्या? फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। ओके, क्या है? फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा? एक रेडिकल होगा। ठीक है, क्या होगा? रेडिकल होगा। तो जनरली जो मोस्ट कॉमन और कमर्शियल पॉलीमर हैं वो आपके किससे ऑब्टेन होते हैं? एल्कीन डेरिवेटिव से मिलते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH G। और यहाँ पे ये G ग्रुप है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, दैट इज डोनेटिंग भी हो सकता है या फिर विड्रॉइंग भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो G क्या है आपका? जैसे H है, CH3 है, C6H5 है, Cl है, Cn है, CWR है। तो ये ग्रुप आपके क्या हो सकते हैं? G ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली किस पे है? एल्कीन डेरिवेटिव, जिसको हमने क्या बोल दिया? विनाइल भी बोल देते हैं हम इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH G को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्टार्टिंग में जो आपका मोनोमर यूनिट होती है उसको इनिशिएटर के साथ हीट कराया जाता है। इनिशिएटर के साथ हीट कराएंगे तो जो इनिशिएटर होते हैं वो क्या करते हैं? रेडिकल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और जो वो रेडिकल बन जाएगा वो फिर किस पे होता है? मोनोमर यूनिट के ऊपर ऐड होता है। ठीक है, और इस तरह से सक्सेसिव एडिशन होता रहता है। तो जो कॉमन इनिशिएटर है, ठीक, इसमें फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन के अंदर आपके जो कॉमन इनिशिएटर हैं वो कौन कौन से हैं? CH3 CH3 O CH3 तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है? सिंपली हीट करने के बाद आपको रेडिकल का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड को आप जब थर्मल हीट करोगे तो यहाँ से ये OO बॉन्ड होता है, ये क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। तो इसलिए क्या हो जाता है? ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 2C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। ऐसे ही AIBN है। तो ये जो कॉमन है टर्टब्यूटाइल पेरोक्साइड हो गया, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, और एजो डाई आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। ठीक है, ये क्या है? AIBN, एज डाई आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। ठीक है, तो इनमें जनरल जब इनको हीटिंग किया जाता है तो क्या होता है? रेडिकल का निर्माण होता है। तो यहाँ से देखो ये इधर की तरफ हो जाएगा शिफ्ट, और ये बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होगा थर्मल करने पर तो ये यहाँ से और ये यहाँ से दो आपको रेडिकल यहाँ से मिल गई। ये क्या? 2 रेडिकल मोलिक्यूल 2CH3 CN रेडिकल, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? N2 निकल जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप है N2, तो N2 क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो इनिशिएटर हैं इनकी क्या कराते हैं? मोनोमर है यूनिट, उसके साथ रिएक्शन कराओगे, फिर उसके अंदर क्या है? स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जनरली जो फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं ये आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। इनिशिएशन स्टेप होता है, सेकंड स्टेप प्रोपागेशन होता है, और थर्ड स्टेप आपका क्या होता है? टर्मिनेशन स्टेप होता है। इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होता है कि वो रिएक्शन को क्या कर देगा? इनिशिएट कर देगा। ये R रेडिकल जो बना है, इनको क्या दे दिया नाम? ये रेडिकल बन गया, ये R रेडिकल बोल दो इसको, कि जो R रेडिकल आपका बना है वो क्या करेगा? मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्ट करेगा। मोनोमर यूनिट के साथ क्या कर देगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, R रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CHG है। तो रेडिकल का जो मैकेनिज्म है आप इस तरह से दिखाओगे। ठीक है, R ऐड हो गया और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से RCH2 CHG रेडिकल, ये इंटरमीडिएट बन गया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये बन गया। अब जो ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है फर्स्ट, ये क्या करेगा? अनदर एल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, RCH2 CHG रेडिकल प्लस ये क्या है? सेकंड मोनोमर यूनिट है। यही बात हमने की थी कि चेन ग्रोथ के अंदर क्या करेगा? वो फिर से सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHG। तो यहाँ से ये अटैक हुआ और ये यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप बन गया। इसी तरह से चलता जाएगा। तो बार बार जो आपका अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया आपका, ये रेडिकल है, ये फिर से क्या करेगा? अनदर मोनोमर यूनिट के ऊपर ऐड करेगा। तो इस तरह से आपकी चेन क्या करेगी? चलती चली जाएगी, और चेन का क्या हो जाएगा? ग्रोथ भी हो जाएगा साथ के साथ में। ठीक है, तो जैसे एंड टाइम ये प्रोसीजर हुआ आपका
आपकी एन टाइम हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बन जाएगा RCH2CHG, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है, CH2CHG क्या है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट। तो ये एन टाइम रिपीट हो जाएगी आपकी, और इस क्वांटिटी को आप एज इट इज लिख दोगे CH2CH रेडिकल G। ओके, तो ये जो थर्ड बन गया, इसके बाद जो है ये आपकी लास्ट तक जो है ये क्या था आपका प्रोपागेटिंग स्टेप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपागेटिंग स्टेप। रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ न्यू एंड बिगर साइज रेडिकल क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है रिएक्शन को, तो इसलिए इसको क्या बोल दोगे आप, प्रोपागेटिंग स्टेप बोल दोगे। ठीक, जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वो क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप। भाई ये जो रेडिकल हुआ, ये बना यहाँ पे आपका प्रोपागेटिंग स्टेप में, इसको क्या कराएंगे हम, टर्मिनेट कराएंगे। तो टर्मिनेट कराने के लिए आपके क्या है, 2 स्टेप इन्वॉल्व है, किसी तरह से आप टर्मिनेट करा सकते हो रिएक्शन को। जैसे स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि जो ये मिला आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट, वो क्या करें, 2 मॉलिक्यूल उसकी 2 चेन ले लो, वो क्या करें आपस में दोनों चेन कंबाइन हो जाए, तो इस तरह से कम्बिनेशन से आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा स्टेप। ठीक है, जैसे देखो 2R है, CH2CHG है, और ये एन टाइम CH2CHG रेडिकल है, तो कम्बिनेशन से आपका क्या बनेगा, ये रेडिकल ऐसा ही दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा, दैट इज CH, मैं यूँ लिख दे रही हूँ इसको, और इस पूरे ग्रुप को R से लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इन रेडिकल रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये यही स्पीसीज बन जाएगी, दैट इज CHG, CH2, CHG, CH2 की N और R। तो फर्स्ट स्टेप तो ये कि दोनों रेडिकल क्या करें,